सभी धम्म बंधुओं को सप्रेम जय भीम नमो बुद्धाय। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। और संयुक्त निकाय का जो भाग चल रहा है ये देवताओं वाला, उसमें छठा वासुदत्त सूक्त है, कामुकता का प्रहाण। एक और खड़ा हो देवपुत्र सुदत्त देवपुत्र भगवान के सम्मुख यह गाथा बोला, जैसे भाला चुभ गया हो या सिर के ऊपर आग लग गई हो, वैसे ही भोग विलास की इच्छा के प्रहाण के लिए स्मृतिवान हो भिक्षु विचरण करे। आदमी दुखी है और अपने को दुख में नहीं समझता है, ये सबसे बड़ा उसका बड़ी मूर्खता मैं समझता हूँ। जब तक दुख को दुख नहीं समझेगा तब तक वो इंतजाम कैसे करेगा? भाई अपने रोग की जानकारी तो होनी चाहिए, तभी तो डॉक्टर के पास जा करके उस रोग का इलाज करा पाओगे, है ना। तो प्रतिक्षण भाले जैसे चुभे रहते हैं, ऐसे सुबह से लेकर शाम तक कभी न कभी कोई ऐसी स्थिति बन जाती है कि कोई कुछ कह देता है या कुछ अच्छा नहीं लगता है तो भाला जैसा चुभा हुआ है समझो उसको, या सिर पे आग लग गई हो। यानी कि किसी के सिर पे आग लग जाए तो वो कैसे चैन से रह सकता है। वैसे ही भोग विलास की इच्छा के प्रहाण के लिए स्मृतिवान हो भिक्षु विचरण करे। यदि इन दुखों से छुटकारा चाहिए तो इन जो भोग विलास है, संसार के सुख लेने की जो प्रवृत्ति है, उसकी इच्छा को नष्ट करने के लिए स्मृतिवान हो भिक्षु विचरण करे। यानी होश रखते हुए सजगता पूर्वक, क्योंकि जहाँ सजगता हटेगी और ये इनपुट्स अपना काम करने लग जाती हैं और फिर अशांत बना जाती हैं, और जब स्मृति आती है, होश आती है, तो ये सब चली जाती हैं छोड़ करके। साथ में संप्रज्ञान जुड़ जाता है, प्रज्ञा जुड़ जाती है, तो उस समय ये सारी तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। सुब्रह्म सूत्र, चित्त की घबराहट कैसे दूर हो। एक और खड़ा हो सुब्रह्म देवपुत्र भगवान के सम्मुख यह गाथा बोला, यह चित्त सदा घबराया रहता है। मेंटल पीसनेस के कितने क्षण होते हैं, कभी कभार आते हैं थोड़ी बहुत देर के लिए, बाकी उसमें कुछ न कुछ घबराहट पैदा करने के लिए, बेचैनी पैदा करने के लिए होता है। जब मन सदा उद्वेग से भरा रहता है, उद्वेगन का मतलब होता है बेचैनी से, वो बेचैन रहता है। कुछ इच्छा की वो पूरी नहीं हुई, है ना, कुछ चाहता है संसार में और वो पूरा नहीं होता, तो वो अशांत रहता है। आने वाले कामों का ख्याल कर और आए हुए कामों को करने में मैं पूछता हूँ, आप बताएं कि क्या कोई ऐसा उपाय है जिसमें चित्त घबराता नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि बोझंग के अभ्यास, बोझंग क्या है, बोधि अंग, 7 बोधि अंग होते हैं, उनका अभ्यास करना है। अभ्यास ध्यान में ही होगा, सारे काम ध्यान में करना। तो देवताओं को देवताओं जैसे धर्मोपदेश कर रहे हैं भगवान, क्योंकि देवता विपස්සना नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पर वो बातें खुल करके उनको नहीं बता रहे, क्योंकि जितना उनके लिए यूज़फुल है वही देवताओं को उन्होंने बताया है। ठीक है ना, वो धर्म को सुन सकते हैं, लेकिन अपना बौद्धिक स्तर बढ़ा सकते हैं। और कभी देवता होने के टाइम पर भगवान बुद्ध के सामने आए हों, इसका उन्हें भविष्य में लाभ मिल सकता है। इसलिए भगवान ने उनके हिसाब से जो उनके लिए सूटेबल जो उनके प्रवचन थे वही उन्होंने उन्हें बताए। तो कहते हैं बोझंग के अभ्यास से, बोधि के 7 अंग उनके अभ्यास से, इंद्रिय संयमों से, जो 6 इंद्रियाँ इनका संयम करे। कोई अगर इसमें
किसी वितर्क के प्रति अगर इच्छा पैदा हुई है तो उसको वहीं दमन करे, ख़त्म करे, जो वो पूरी होगी नहीं और वो तकलीफ में पड़ा रहेगा। तथा सारे संसार से विरक्त होना छोड़ दे। सारे संसार से विरक्त होना छोड़ दे। मैं किसी दूसरी तरह प्राणियों का कल्याण नहीं देखता। जब तक उसको विरक्ति नहीं होगी संसार से, हर प्रकार के इंद्रियों के इनपुट जो भीतर जा रहे हैं, आँख चित्र या रूप का इनपुट लेता है, नाक गंध का इनपुट लेती है, जीभ स्वाद का इनपुट लेती है, और त्वचा स्पर्श का इनपुट लेती है, चित्त विचारों का इनपुट लेता है। तो ये जो लेने की जो प्रवृत्ति है, इससे विरक्त होना छोड़ दे। तो उन्होंने कहा कि मैं किसी दूसरी तरह से प्राणियों का कल्याण नहीं देखता, केवल कल्याण का एक यही साधन है, और प्राणियों के कल्याण का भगवान और कोई रास्ता नहीं देखते। सो ब्रह्म देवता वहीं अंतर्धान हो गया, वो संतुष्ट हुआ और चला गया। अगला है ककुदु सुत्त। भिक्षु को आनंद और चिंता नहीं, यानी भिक्षु न आनंद लेता है और न चिंता करता है। हम सब अगर ऐसे हो जाए तो कितना अच्छा जीवन हो जाए, सफल जीवन हो जाए। पर गृहस्थों के साथ समस्याएं तो जुड़ी रहती है ना, तो वो थोड़ा मन को डाइवर्ट करने के लिए, आनंद के लिए भी कुछ चीज़ों का सहारा ले लेता है। और तो फिर इस पर भगवान कह रहे हैं, ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान साकेत के अंजन मन मृगदाव में विहार करते थे। साकेत आज अयोध्या जैसे कहते हैं, वो साकेत था पहले भगवान के टाइम पे। और वो साकेत जो है राजा प्रसेनजित के राज के अधीन था, उसी के अंतर्गत आता था वो। तो मृगदाव में मान कि जहाँ वहाँ पर बहुत से पशु विचरण करते थे, में विहार करते थे। तब ककुद देव पुत्र जहाँ भगवान थे वहाँ आया, और भगवान को अभिवादन कर एक और खड़ा होकर ककुद देव पुत्र ने भगवान से यह गाथा कही, भिक्षु जी आनंद तो है, आबुस क्या पाकर, भिक्षु जी तो क्या चिंता कर रहे हैं, आबुस भला मेरा क्या बिगड़ा है। अब इसमें दोनों की बातें साथ साथ चल रही हैं। उन्होंने भगवान को भिक्षु करके संबोधित किया है ककुद देव पुत्र ने। भिक्षु जी आनंद तो है, यानी कि वो कह रहे हैं कि संसार में सुख भी तो है ना। तो भगवान उनको कह रहे हैं आबुस आयुष्मान, यानी कि छोटे के लिए आयुष्मान शब्द इस्तेमाल होता था भगवान के टाइम पे। क्या पाकर, यानी कि क्या चीज़ पाकर आनंद है। तो देवता बोलता है भिक्षु जी तो क्या चिंता कर रहे हैं, मतलब अगर कुछ पाकर आनंद नहीं है तो क्या चिंता कर रहे हैं। तो कहे आबुस भला मेरा क्या बिगड़ा है, यानी कि मैं क्या चिंता करूं। आप कोई सम्यक संबंध हो उनसे जो अटपटे सवाल कोई करे तो उनका जवाब तो भगवान जैसे दे रहे हैं उस तरह से देना चाहिए। हम सबको कोई अटपटे सवाल करता है तो उसके ऐसे ही उत्तर देना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा जो हमारा लॉस ऑफ एनर्जी बचे और वो जल्दी से किनारा भी कर जाए। भिक्षु जी तो क्या आनंद भी नहीं है, नहीं कर रहे और न चिंता भी नहीं कर रहे, ऐसी क्या बात है। न आनंद कर रहे हो न चिंता कर रहे हो, ऐसी क्या बात है। तब कहते हैं ककुद भिक्षु जी न तो आप चिंतित हैं, न तो आपको कोई आनंद है, अकेला बैठे आपका क्या मन उदास नहीं होता। तो भगवान कहते हैं हे यक्ष, न तो मैं चिंतित हूँ न तो मुझे कोई आनंद है, अकेला बैठ मेरा मन उदास नहीं होता। वो तो सम्यक संबुद्ध थे, उनके बहुत नीचे आकर के भी अगर हम देखें
श्रुतापन्न से लेकर अनंत अवस्था तक को भी अगर हम देखें तो भी वो इसी तरह का उसका अनुभव आता है। तब ककुत बोलते हैं, भिक्षु जी आपको चिंता क्यों नहीं, आपको आनंद क्यों नहीं है, आप बैठे अकेला बैठे आपका मन उदास क्यों नहीं होता। भगवान कहते हैं चिंतित पुरुष को आनंद होता है, जो आनंद की चिंता करता है वो आनंद को प्राप्त कर लेता है। आनंदित पुरुष को ही चिंता होती है, और जब वो आनंद में डुबकी लगा देता है तो फिर उसको चिंता होने लगती है। आप समझ रहे होंगे मेरा आशय। भिक्षु को न चिंता है और न आनंद, आप इसे ऐसा ही समझो। कोई व्यक्ति आनंद की खोज में कोई सील तोड़ दे तो उसको चिंता होगी। ये पहले दूसरी लाइन का अर्थ है, चिंतित पुरुष को ही आनंद होता है, आनंदित पुरुष को ही चिंता होती है। ये एक दूसरे के परपूरक है। चिंता करने पे आनंद की खोज में चला जाता है वो, और फिर जब आनंद हो जाता है तो फिर उसको चिंता होने लगती है। कुकुत बोलते हैं चिरकाल पर देख रहा हूँ, यानी कि लंबे काल से देख रहा हूँ मैं मुक्त हुए ब्राह्मण को, जिस भिक्षु को न चिंता है न आनंद है। भगवान के बारे में कह रहे हैं ऐसे मैंने पहले कभी देखा ही नहीं। अगर कभी देखा हुआ तो चिरकाल पर लंबे अरसे के बाद किसी ऐसे ब्राह्मण को मैंने देखा है, ऐसा वो कह रहे हैं। जिस भिक्षु को न चिंता है न आनंद है, जो भवसागर को पार कर गए हैं। ठीक है ना। तो ये उन देवताओं के भगवान के प्रति जो अंतिम शब्द थे वो ये थे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इस सत्य वचन से भगवान को और देवता को, जो भगवान ने देवता को जो धर्मोपदेश किया और काफ़ी गंभीर सवालों का उनका उत्तर दिया, ठीक से समझाया, इस सत्य वचन से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।